नेक्स्ट क्लास है मेरे बच्चे हमारे पास नाइट्राइल की। नाइट्राइल नाइट्राइल किस फंक्शनल ग्रुप को कहते हैं? R C ट्रिपल बॉन्ड N। इस फंक्शनल ग्रुप को क्या कहते हैं? नाइट्राइल। अल्काइल नाइट्राइल जो है इस फंक्शनल ग्रुप को कहा जाता है अल्काइल नाइट्राइल। अक्सर वाइवे में जो है वो पूछते हैं, अक्सर वाइवे में ड्रा स्ट्रक्चर ऑफ एसीटोनाइट्राइल। एसीटोनाइट्राइल जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही कॉमन सॉल्वेंट है। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। मीन ये CH3 है आपके पास, और C ट्रिपल बॉन्ड N। इस कंपाउंड को कॉमनली कॉमनली इस कंपाउंड को कहा जाता है एसीटोनाइट्राइल। बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट है। काफ़ी सारे ऑर्गेनिक रिएक्शन में जो है ये सॉल्वेंट हम यूज़ करते हैं। जैसे वाटर को आप यूज़ करते हैं एज अ सॉल्वेंट, सिमिलरली इस कंपाउंड को भी आप एज अ सॉल्वेंट जो है यूज़ कर सकते हैं, नाइट्राइल को। तो सबसे पहले जो है नाइट्राइल का नोमेनक्लेचर जो है वो हम देखते हैं। नाइट्राइल का नोमेनक्लेचर, फर्स्ट कंपाउंड, पहले सिस्टमैटिक नेम, नीचे कॉमन नेम भी लिखे हुए हैं। ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड के अंदर गौर से देखें दो कार्बन है। दो कार्बन वाली अल्केन को आप क्या कहते हैं? इथेन बोलते हैं। तो इथेन आ गया, एंड पे क्या लगा देना है आपने? नाइट्राइल। एंडिंग लेटर क्या होगा यहाँ पे? नाइट्राइल। तो इस कंपाउंड का सिस्टमैटिक नेम या आईयूपैक नेम क्या हो जाएगा? इथेन नाइट्राइल, जिसको कॉमनली आप कहते हो एसीटोनाइट्राइल। एसीटोनाइट्राइल। या इस कंपाउंड को आप मिथाइल, ये मिथाइल है, और CN को आप साइनाइड भी बोलते हो, साइनाइड। मोस्टली जो है ना ऐसे कंपाउंड जिसमें CN लिंकेज होता है, ये कंपाउंड जो है ना जहरीले होते हैं, पॉइजनस होते हैं, इनमें जो है जहर मौजूद होता है। हर वो कंपाउंड जिसमें साइनाइड लिंकेज जो है वो मौजूद होता है, मोस्टली ये कंपाउंड खतरनाक होते हैं, जहरीले होते हैं, पॉइजनस होते हैं। तो इथेन नाइट्राइल ये हो गया आपके पास। इस कंपाउंड को कॉमनली, इस कंपाउंड के अंदर अगर आप देखें ये बेंजीन है आपके पास और ये नाइट्राइल है। तो बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, सॉरी बेंजीन, कार्बन मौजूद है, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। इस कंपाउंड को अगर आप देखें, इस कंपाउंड को 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग जो है आपने याद रखनी है, नाइट्राइल वाली कार्बन से ही होगी, ये शामिल होगी। 1 2 3 4 5 6। तो पेरेंट चेन के अंदर 6 कार्बन है। सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है कार्बन नंबर 5 के ऊपर, तो 5 मिथाइल हो गया आपके पास। 6 कार्बन है तो हेक्सेन आ गया। और नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, तो नाइट्राइल जो है इस कंपाउंड का नाम हो गया आपके पास। चलें, इस कंपाउंड का जो है जल्दी से नाम बताने की आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इस कंपाउंड का नाम जो है वो आपके पास क्या होगा। जी बच्चा जल्दी से ट्राई करें। इस कंपाउंड का नेम जो है आपके पास क्या होगा? शाबाश। आईयूपैक नेम या सिस्टमैटिक नेम ऑफ दिस कंपाउंड वुड बी। रिदा ने दिया है, लेकिन रिदा ने भी जो है गलत दिया है। इरम ने ठीक दिया है। अलीना ने भी ठीक दिया है। बाकी शाबाश, कोशिश करो। ताहिरा ने तो 3 3 कर दिया है। ताहिरा, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं, रूल कहता है पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो। 3 मीथेन ब्यूटेन नाइट्राइल। हाँ, बुशरा ने भी ठीक बताया है। अब किसका आ गया? 3 मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल। निकम्मी, मुंह में भी निकम्मी होती जा रही दिन ब दिन। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन जो है वो सिलेक्ट करो, किसी को भी ले लो, इसको ले लो या इसको ले लो। ये आपके पास जो है लॉन्गेस्ट चेन हो गई। कितनी कार्बन है? 1 2 3 4। 4 कार्बन वाली अल्केन को ब्यूटेन कहते हैं, तो इसका मतलब है एंड पे ब्यूटेन और नाइट्राइल जो है वो तो आना ही आना है। ब्यूटेन नाइट्राइल तो एंड पे आना ही आना है। उससे पहले सब्स्टिट्यूएंट नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4। 3 के ऊपर मिथाइल लगा हुआ है, तो नाम क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल ब्यूटेन नाइट्राइल विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। चलो एक और देता हूँ, जल्दी से सोच के बताना है, जल्दी से। हाँ भाई जल्दी से बताओ इस कंपाउंड का नाम। शाबाश। आरफान, अलीना ने ठीक बताया। इरम ने भी ठीक बताया। रिदा हाइफन नहीं आएगा बाद में। शाबाश बुशरा, शाबाश मोना। हाँ, तो 2 ब्रोमो प्रोपेन नाइट्राइल जो है इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई।
ये वन ये टू, तो टू ब्रोमो प्रोपेन नाइट्राइल जो है वो इस कंपाउंड का कॉमन नेम जो है वो आपके पास हो जाएगा, आईयूपैक नेम जो है इस कंपाउंड का हो जाएगा। अच्छा, इसको और देख लें, एक्राइलोनाइट्राइल। एक्राइलोनाइट्राइल जो है किस कंपाउंड को कहा जाता है? प्रोपीन नाइट्राइल। इस कंपाउंड में अगर आप देखें 1 2 3, बल्कि ऐसे लिख देता हूं मैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर है आपके पास CN। ये कंपाउंड है आपके पास। लॉन्गेस्ट चेन में कितनी कार्बन है? 3 कार्बन है, 1 2 3। 3 कार्बन वाली अल्कीन है, 3 कार्बन वाली अल्कील को प्रोपीन कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट कोई नहीं लगा हुआ। तो प्रोपीन एंड पे क्या जाएगा? नाइट्राइल। प्रोपीन नाइट्राइल को मेरा बच्चा कॉमनली कहा जाता है एक्राइलो नाइट्राइल। लास्ट टाइम जो है पीपीएससी के अंदर एक्राइलो नाइट्राइल के हवाले से कुछ पूछा गया था, एग्जैक्ट सवाल इस टाइम मेरे जहन में नहीं है। एक्राइलो नाइट्राइल जो है उसका स्ट्रक्चर ये होता है, विनाइल साइनाइड या प्रोपीन नाइट्राइल जो है इस कॉमनली नोन एज एक्राइलोनाइट्राइल। एक्राइलोनाइट्राइल का स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, और आपको जो है एसीटोनाइट्राइल जो है इसका स्ट्रक्चर आना चाहिए। एसीटोनाइट्राइल, दोनों के स्ट्रक्चर जो है आपको लाजमी आने चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, रिएक्शन। अब रिएक्शन देखते हैं इसके नाइट्राइल के। पहला पहला रिएक्शन ये हमने पहले भी पढ़ा है, पहला पहला ये रिएक्शन जो है हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि CN जो है नाइट्राइल की, जब भी आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, जब भी आप नाइट्राइल की क्या करेंगे? एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, हमेशा आपके पास किसकी फॉर्मेशन होगी? ये पूरा CN ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिल ग्रुप के अंदर, हमेशा हमेशा जो है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। एरोमेटिक कॉमन नेम है बच्चा, कॉमन नेम है। तो नाइट्राइल जो है एसिडिक हाइड्रोलिसिस जब भी आप करेंगे वो हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमने जो है पहले भी पढ़ा, एल्डिहाइड कीटोन के अंदर रिएक्शन मैंने बताया था आपको कि आप इस तरीके से जो है नाइट्राइल ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं बाय डूइंग एसिडिक हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट, इस रिएक्शन को देखें, CH3CH2Br, CH3CH2Br। इस कंपाउंड में सबसे पहले आप देखें CN नेगेटिव जो है ये तो आपका न्यूक्लियोफाइल हो गया। और ये कौन सा अल्काइल हैलाइड है? हाँ भाई निकम्मो, ये कौन सा अल्काइल हैलाइड है? शाबाश, जल्दी से बताओ, जल्दी से। रिदा ने बताया, बाकी अलीना, शाबाश, ताहिरा, मुना। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कौन सा रिएक्शन देता है? SN1 SN2। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हमेशा SN2 रिएक्शन जो है वो देता है। तो हो क्या रहा है? ये न्यूक्लियोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? ब्रोमीन के साथ ये वाली कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक होगी, क्योंकि ब्रोमीन के साथ कनेक्ट है, ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक किया, ब्रोमीन यहां से लीव किया, आपके पास ये कंपाउंड जो है बन गया फर्स्ट स्टेप के अंदर। सेकंड स्टेप के अंदर अब आप क्या कर रहे हो? एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहे हो। एसिडिक हाइड्रोलिसिस के नतीजे में क्या होगा? C ट्रिपल बॉन्ड N किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। तो आप इथाइल ब्रोमाइड को कन्वर्ट कर सकते हो प्रोपानोइक एसिड के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल एक कार्बन आप इजाफा करो, CN डालो, फिर आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस जो है उसकी कर दो, तो आपके पास ये कंपाउंड जो है ये बन जाएगा। नेक्स्ट वन, ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, नाइट्राइल की जब भी आप रिडक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ रेन निकल, करना क्या है? दो इक्विवेलेंट जो है हाइड्रोजन के आप इसमें यूज करेंगे। ये नाइट्राइल है आपके पास, इसमें आपने कितने इक्विवेलेंट लेने हैं? दो इक्विवेलेंट। पहला इक्विवेलेंट जो है हाइड्रोजन का, वो कैसे ऐड होगा? एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा। डबल बॉन्ड किस में? ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट होगा? डबल बॉन्ड के अंदर। ये डबल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो गया। एक हाइड्रोजन आपने यहाँ पे ऐड किया, एक हाइड्रोजन आपने यहाँ पे ऐड किया। आप इसमें मजीद जो है अब दोबारा क्या करें? एक हाइड्रोजन जो है मजीद ऐड करें। टू इक्विवेलेंट यूज करना, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। अब क्या प्रोडक्ट बनेगा? R एज इट इज CH, एक और H लेके CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के अंदर NH2 जो है इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो आप नाइट्राइल को अमीन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं बाय डूइंग रिडक्शन। निकम्मी, ये तो फास्ट क्या पढ़ा रहा हूँ अभी, ये मैकेनिज्म करा दिया मैंने साथ साथ जो है। कह रही है कि सर जी फास्ट पढ़ा रहे हैं, पता नहीं मैं तो कहाँ से फास्ट पढ़ा रहा हूँ, ये पहले हमने पढ़ा हुआ है ये रिएक्शन, 3 4 दफा ये पहले भी आ चुका है। सिंपल हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे।
एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड किया, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड किया, ट्रिपल बॉन्ड डबल में हुआ, फिर एक और हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। तो ये प्रोडक्ट जो है आपके पास बन गया मीन। नाइट्राइल को जिंदगी में जब भी आपको कन्वर्ट करना हो, अमीन के अंदर आपने रिडक्शन करनी है हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल जो है उसकी मौजूदगी में। जहाँ मसला हो मुझे बताना है, जहाँ मसला हो मुझे बताना है। पीछे वाला रह गया तो पहले बताना था ना, पीछे वाला रह गया है। एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप कौन सा होता है? एसिड एनहाइड्राइड आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ। बच्चा इस फंक्शनल ग्रुप को कहा जाता है एनहाइड्राइड। इस फंक्शनल ग्रुप को क्या कहा जाता है? एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप, एनहाइड्राइड फंक्शनल। अब इसको थोड़ा सा मैं इसके नॉमन, अच्छा, एनहाइड्राइड के हवाले से जो है बनता कैसे है, पहले फार्मेशन। एनहाइड्राइड एफएससी में भी लिखा हुआ है, आपने पढ़ा भी हुआ है। जब आप दो कार्बोक्सिलिक एसिड को जो है हीट करें, दो कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करें, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड है। यहाँ से ओ एच, यहाँ से एच, एच और ओ एच मिलकर क्या बनाएंगे? वाटर बनाएंगे। और आपके पास ये कंपाउंड जो है ये बन जाएगा। इस कंपाउंड को क्या कहेंगे? एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। ये जो फंक्शनल ग्रुप आपके पास बना है इसको क्या बोलेंगे? एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड बनाने का सादा सा तरीका, कोई भी दो कार्बोक्सिलिक एसिड लो, उनको मिलाओ, वाटर रिमूव करो, आपके पास एनहाइड्राइड जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। नोमेनक्लेचर के हवाले से जो है थोड़ा सा आप देख लें, सिस्टमैटिक नेम के हवाले से एनहाइड्राइड को जो है आप कैसे नाम देंगे। अब यहाँ पे आप देखें, इस एनहाइड्राइड के अंदर यहाँ पे दो कार्बन है, यहाँ पे भी आपके पास क्या है? दो कार्बन है। यहाँ पे भी एसाइल ग्रुप है, यहाँ पे भी एसिटाइल ग्रुप मौजूद है आपके पास। तो इसका सिस्टमैटिक नेम जो है उसने दिया है एथानोइक एनहाइड्राइड। एथानोइक एनहाइड्राइड जो है इस कंपाउंड का सिस्टमैटिक नेम है। इस कंपाउंड में आप देखें यहाँ पे दो कार्बन है, दो कार्बन से एथानोइक बन गया, एक कार्बन से उसने क्या बना दिया? मेथानोइक बना दिया। यहाँ पे जो है ना, वैसे इसको मैं मजीद कंफर्म करूंगा कि इसको जो है उसने डाई एथेनोइक क्यों नहीं कहा, सिंपल एथेनोइक जो है क्यों कहा है, मैं इसको कंफर्म करूंगा। कल जो है मैं बताऊंगा आपको ये एथेनोइक होना चाहिए या डाई एथेनोइक होना चाहिए। शायद जो है चूंकि ग्रुप एक जैसे हैं तो एक दफा ही जो है उसने सिंपल एथेनोइक एसिड एथेनोइक लिख दिया, लेकिन कल मैं कंफर्म करूंगा मजीद, मैं कल आपको बताऊंगा इसके बारे में। इसके बारे में देखें, ये आपके पास एथेनोइक ये पार्ट, ये एक कार्बन वाला जो एसिड है आपके पास वो मेथानोइक होता है, दो कार्बन वाला एथेनोइक होता है। तो एथेनोइक मेथानोइक एनहाइड्राइड जो है आपने एंड में लगा देना है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जो है इसमें वो क्या है आपके पास? ये एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप जो है ये मौजूद है आपके पास। एथेनोइक मेथानोइक एनहाइड्राइड। चलो ये बता दो जल्दी से, इसका नाम क्या होगा? CH3 सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ, CH2 CH3। हाँ भाई जल्दी से इसका नाम बताओ। अलीना के ने भी ठीक बताया, एथेनोइक प्रोपानोइक एनहाइड्राइड। अच्छा जी, और बाकी? इरम एथेनोइक प्रोपानोइक एनहाइड्राइड, शाबाश। मुन्ना प्रोपानोइक। निकम्मी, अल्फाबेटिकली पी पहले आता है या ई पहले आता है? अब क्या मैं ABC भी लिखवाऊं यहाँ पे? एथेनोइक प्रोपानोइक एनहाइड्राइड, एथेनोइक प्रोपानोइक एनहाइड्राइड जो इसका कंपाउंड का नाम हो जाएगा। नींदों में बैठे मुझे लगता है, सॉरी सॉरी गलती हो गई, अब तो गलत हो गया जो होना था। है नोमेनक्लेचर जो है ये बेसिक सा नोमेनक्लेचर है एनहाइड्राइड का आपके पास। अच्छा जी, रिएक्टिविटी जो है ये मैं पहले बता चुका हूँ, ये आर्डर जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव के लिहाज से। ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि ये जो आपके पास इसाइल क्लोराइड है, मोस्ट रिएक्टिव एसिड डेरिवेटिव है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी इसकी होती है। फिर आपके पास एनहाइड्राइड आ गया, फिर एस्टर आ गया, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, और फिर इमाइड जो है आपके पास लीस्ट रिएक्टिव है। ये सारे कंपाउंड जो हैं ये किसके डेरिवेटिव में? कार्बोक्सिलिक एसिड से आप बना सकते हैं। एसिड क्लोराइड बनाना हो, एनहाइड्राइड बनाना हो, एस्टर बनाना हो, एमाइड आपने बनाना हो, ये चारों चीजें जो है आप बना सकते हैं। चलो जल्दी जल्दी से एक रिएक्शन देख लेते हैं। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से जो है मैंने बनाना हो एसिड क्लोराइड, में कैसे बनाऊंगा? क्या रिएजेंट में यूज कर सकता हूँ? जल्दी जल्दी से बताते जाओ। शाबाश।
कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर मैंने कन्वर्ट करना हो इथाइल क्लोराइड के अंदर तो कौन कौन से रिएजेंट जो है मैं यूज कर सकता हूँ? रिदा कह रही है जी PCl5 यूज कर सकता हूँ, शाबाश, एक तो ये रिएजेंट यूज कर सकता हूँ। और शाबाश, और कोई बताओ। निकम्मो, मैट्रिक मैफेस्ट में भी लिखा हुआ है। शाबाश मोना, SOCl2। अलीना SN नहीं होता, SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड। SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड जो है मैं ऐड करूंगा, या तो मैं ये यूज कर लूं या मैं ये यूज कर लूं, तो दोनों केसेस में कार्बोक्सिलिक एसिड को जो है इसाइल क्लोराइड के अंदर जो है मैं कन्वर्ट कर सकता हूं, पहला। दूसरा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स को जो है मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा एसिड एनहाइड्राइड के अंदर? शाबाश, जल्दी से बताना, जल्दी जल्दी से। हाउ आई विल कन्वर्ट कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू एसिड एनहाइड्राइड, अभी 1 मिनट पहले हमने देखा था वो रिएक्शन। शाबाश अलीना, शाबाश मुन्ना, ठीक है। बाकी अरियम, ये ही, ये ही क्या? हाँ रिदा ठीक कह रही है। ये कौन था? हाँ, इरम, ये ही क्या, ये ही क्या, ये आप लिखा ये ही क्या? अच्छा, दो कार्बोक्सिलिक एसिड को जो है ये कंपाउंड है, मतलब बच्चे ये कह रही हैं कि यही वाला कंपाउंड है दोबारा। ठीक है। हाँ, तो ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, दो कार्बोक्सिलिक एसिड को मिलाएंगे, हीट करेंगे, यहाँ से H, यहाँ से OH निकलेगा, और आपके पास जो है एनहाइड्राइड जो है इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। एनहाइड्राइड बनाने का ये सादा सा तरीका है आपके पास। आप दो कार्बोक्सिलिक एसिड को लो, हीट करो, वाटर रिमूव होगा, और आपके पास एनहाइड्राइड जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। चलो नेक्स्ट वन। मुझे ये बताओ कि कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर मैंने कन्वर्ट करना हो एस्टर के अंदर, मैं क्या कर सकता हूँ? जल्दी से बताना है, जल्दी से। शाबाश, जल्दी से बताना है, जल्दी से। अस्तगफिरुल्लाह अलीना, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। तुमने तो सारी केमिस्ट्री मिला दी आज है। अमूना ठीक बता रही है, रिदा ठीक बता रही है, तायरा ठीक बता रही है, रिदा ठीक बता रही है, और अलीना ने क्या कहा है अब? हाँ, पहले ईथर कह रही थी निकम्मी, अब सही बताया है। तो जब भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड को, देखो एथेनॉल जरूरी नहीं है, एथेनॉल के अलावा आप कोई भी अल्कोहल ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि एथेनॉल ही जो आपने यूज करनी है हमेशा हमेशा एस्टेरिफिकेशन के लिए। आप कोई भी अल्कोहल यूज कर सकते हो, एनीवन। जनरल फार्मूला मैं लिखता हूँ, ROH। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन जब भी अल्कोहल के साथ करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एज अ कैटलिस्ट, तो हमेशा आपके पास एस्टर बनेगा, इस प्रोसेस को एस्टेरिफिकेशन कहते हैं। चलो एक रिएक्शन जो है मुझे बता दो, आप किस तरह कार्बोक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट करोगे अमाइड के अंदर? जल्दी, शाबाश। फरीदा कह रही हैं कि जस्ट एक एक स्टेप में होगा ये, मैं ये प्रोडक्ट बनेगा आपके पास, रिदा। नो। हाँ तो बताओ ना फिर। शाबाश। आप किस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड को इमाइड के अंदर कन्वर्ट करेंगे? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, अमाइनो एसिड भी पढ़ना है आज। सॉल्ट बनेंगे, शाबाश। पहले फिर क्या होगा? ये मोनोहाइड्रोजीन से जो है अमाइड बन जाएगा? नहीं बच्चे, हाइड्रोजीन से नहीं बनेगा, अमीन से। नहीं नहीं, अमीन से नहीं बनेगा डायरेक्ट। अलीना, अमीन से तो साल्ट बन जाएगा। अमीन से जो है साल्ट बनेगा, साल्ट को फिर आपने हीट करना है, याद रखो, FSC में भी लिखा हुआ है, मैं दोबारा बता देता हूँ। कार्बोक्सिलिक एसिड को पहले अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाओगे, अमोनिया के साथ। ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपके पास एसिड है, ये आपके पास बेस है। एसिड बेस मिलेंगे, साल्ट बनेगा, कौन सा साल्ट बनेगा? R, C डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव, NH3 इस हाइड्रोजन को पकड़ लेगा, NH4 पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। पहले आपके पास ये साल्ट बनेगा, इस साल्ट को फिर आप हीट करोगे राउंड अबाउट 250 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, कल बताया था।
आपके पास क्या बनेगा, एमाइड जो है इसकी फॉर्मेशन। पहले अमोनिया के साथ रिएक्शन, साल्ट, फिर हीट, फिर आपके पास एमाइड। एक तरीका तो ये है अमाइड बनाने का जो आपने एफएससी में पढ़ा। क्या कार्बोक्सिलिक एसिड से अमाइड बनाने का कोई और तरीका नहीं है? कोई ऑर्गेनिक वाला है या कोई नॉन ऑर्गेनिक वाला अगर बताना चाहे, जिसमें हीट ना करना पड़े। सादा सा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जिसमें हीट ना करना पड़े आपको, रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाए, एक्सेसिव टेम्परेचर जो है आपको ना देना पड़े। हाँ भाई, बेशक स्टेप दो से ज्यादा हो जाए, कोई नहीं आ रहा जहन में। मेरे बच्चा देखो, सादा सा एक रिएक्शन, आप इसमें क्या डालो, पहले थायोनाइल क्लोराइड डाल दो, SOCl2। आपके पास क्या बनेगा, इसाइल क्लोराइड जो है ये बन जाएगा। अब क्लोरीन जो है ये OH बैड लिविंग ग्रुप है, मैं बता चुका हूँ, बैड लिविंग ग्रुप है OH। क्लोरीन इंतहाई गुड लिविंग ग्रुप है आपके पास। अब इस कंपाउंड का अगर मैं रिएक्शन कराऊं ना जस्ट अमोनिया के साथ, थोड़ी सी अमोनिया में डालूं इसमें, रूम टेम्परेचर के ऊपर ये रिएक्शन हो जाएगा, और आपके पास आपका अमाइड जो है इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को पहले गुड लिविंग ग्रुप के अंदर कन्वर्ट करो, और कार्ब हाइड्रोक्सिल ग्रुप को Cl के अंदर कन्वर्ट किया थाइनाइल क्लोराइड के साथ। फिर नेक्स्ट स्टेप में सिंपल आप अ, कोई भी इसमें आप जो है अमीन डाल सकते हैं। मैंने अमोनिया डाली है, आप जो है मिथाइल अमीन डाल दें, इथाइल अमीन, या एन डाई मिथाइल अमीन डाल दें, जो भी आपने डालनी है वो लग जाएगी, या फिर आपके पास आपका अमाइड जो है वो उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। चलो सादा सा मेरा सवाल है, अमाइड जो है ना, इसको भी जो है आपने क्लासिफाई किया है प्राइमरी अमाइड, सेकेंडरी अमाइड और टर्शरी अमाइड के अंदर। मुझे ये बताओ ये कौन सा अमाइड है, ये कौन सा अमाइड है, प्राइमरी अमाइड है, सेकेंडरी अमाइड है, या टर्शरी अमाइड है? ताहिरा ने ठीक बताया है, रुकैया ने ठीक बताया है, बाकी शाबाश। ये कौन सा अमाइड है, रिदा ने गलत बताया है, इरम ने ठीक बताया है, शाबाश। बाकी भी ट्राई करो। मूना ने भी गलत बताया, निगम्मी ने। और सर ये तो स्कैनरी है, मैं तो ये नीचे वाला देख रही थी जो लिखा हुआ है आपने। अच्छा ये अच्छा तो अच्छा। स्कैनरी है जो आपने लिखा हुआ है। हाँ इसी का पूछ रहा हूँ ना मैं, नीचे वाले का तो नहीं, इसका पूछ रहा हूँ, ये भी लिखा हुआ है। इसमें देखो ये नाइट्रोजन जो है ये डायरेक्टली स्कैनरी, दो कार्बन के साथ दो कनेक्ट कार्बन। है, ये सेकेंडरी अमाइड है आपके पास। जिस तरह आपने अल्कोहल पढ़ी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, फिर आपने जो है अमीन पढ़ी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन, सिमिलरली अमाइड भी जो है आपके पास होता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइड, या आपके पास सेकेंडरी अमाइड। तो टर्शरी अमाइड कैसे बना सकते हो आप, नाइट्रोजन के साथ कोई भी हाइड्रोजन ना लगाओ, कोई अल्काइल लगा दो। जैसे ये आपके पास जो है नाइट्रोजन एक दो तीन कार्बन के साथ कनेक्टेड टर्शरी अमाइड है आपके पास। हाइड्रोजन हाँ जीरो। सवाल तो नहीं किसी का? चलो आगे चलते हैं। हाँ कुछ कुछ है प्राइमरी। यहाँ पे रिएक्शन लिखे हुए हैं एसिड एनहाइड्राइड के, बच्चों वाली रिएक्शन है, बच्चों वाले रिएक्शन है, यकीन माने। बस न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को हाईलाइट करते जाओ और करते जाओ। देखो यहाँ से एक मैं करा देता हूँ, बाकी सब में जो है आपने वही करना है। इन तीनों में से मुझे एक बता दो, जो भी आप कहोगे वो मैं करवा देता हूँ। हाँ भाई, इन तीनों में से कोई एक रिएक्शन का मैकेनिज्म बता दो, सबका एक जैसा ही होगा। कोई भी बता दे, जल्दी से बता दो किसका करवाना है, पहले का, दूसरे का, तीसरे का। सिंपल सा मैकेनिज्म है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल। सेकंड, चलो अलीना कह रही है सेकंड का करवा दे, सेकंड का देखो। सेकंड के केस में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियोफाइल है। मैं हजार दफा बता चुका हूँ, जिस कंपाउंड में कार्बोनिल कार्बन होगी वो हमेशा एक्ट करेगा एज आ इलेक्ट्रोफाइल, एज आ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो ये कार्बन भी इलेक्ट्रोफिलिक है, ये कार्बन भी इलेक्ट्रोफिलिक है, आपकी मर्जी है जिस पे दिल करे इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएं। इसने यहाँ अटैक किया, ये बॉन्ड पहले क्या करेगा, ये बॉन्ड पहले ऊपर जाएगा, फिर ये बेचारा वापसी घूम के आएगा, और ये बॉन्ड जो अल्टीमेटली टूटेगा आपके पास। क्या चीज बनेगी आपके पास, R एज इट इज, C डबल बॉन्ड O एज इट इज। ये ऑक्सीजन ने अटैक किया था इस कार्बन के ऊपर, ऑक्सीजन के साथ कितने हाइड्रोजन लगे हैं, दो हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन ने चूंकि तीन बॉन्ड बनाए हुए हैं, ऑक्सीजन पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव।
और साथ यहाँ से क्या निकला, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ नेगेटिव जो है यहाँ से रिलीज हुआ, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ नेगेटिव जो है यहाँ से रिलीज हुआ। अब ये ऑक्सीजन इसने भी स्टेबल करना है अपने आप को और इस ऑक्सीजन ने भी स्टेबल करना है, तो सिंपली क्या करेगी, ये वाली ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगी और ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ चला जाएगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, और यहाँ से क्या बनेगा, इस ऑक्सीजन ने जब इस हाइड्रोजन को पकड़ा तो ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसके अंदर कन्वर्ट हो गई, तो आपके पास दो मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड के बनेंगे, ये आपके पास मैकेनिज्म। यहाँ पे इस ऑक्सीजन का अटैक करवाओ, यहाँ पे इस नाइट्रोजन का अटैक करवाओ और प्रोडक्ट जो है उसको बनाओ, सेम रिएक्शन सेम मैकेनिज्म। दोनों कार्बन के अटैच ग्रुप सेम ना हो तो लेस हिंडर्ड वाला कार्बन अटैक होगा, बिल्कुल ऐसे ही है। रिदा का सवाल था कि सर जी अगर ऐसा केस आ जाए, अगर आपका एनहाइड्राइड जो है ना वो सिमेट्रिकल ना हो, वो आपको धोखा दे दे, लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ ये वाला एनहाइड्राइड CH3, और यहाँ पे भी जो है ये CH3, सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ CH3। ये रिदा का सवाल था, ये सवाल था आपके पास। स्लाइड मिल जाएगी मुन्ना, स्लाइड मिल जाएगी। न्यूक्लियोफाइल जो है, अब ये कार्बन भी इलेक्ट्रोफिलिक है आपके पास, ये कार्बन भी इलेक्ट्रोफिलिक है। अब न्यूक्लियोफाइल के लिए जो है कौन सी कार्बन ज्यादा इजीली अप्रोचेबल है, कौन सी कार्बन ज्यादा अप्रोचेबल है जिसपे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, इस पे अटैक करना इसके लिए आसान है। यहाँ पे ये जो बल्कि ग्रुप लगा हुआ है ये स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, इसलिए अटैक जो है इस कार्बन पे हो। अच्छा जी नेक्स्ट, ये कुछ कॉमन से कार्बोक्सिलिक एसिड है, इनके स्ट्रक्चर आपको आने चाहिए, वायवे के लिहाज से या एमसीक्यूज के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है। ये सारे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड का स्ट्रक्चर ये होता है, आपने पढ़ा होगा ऐसे COOH और COOH, इस कंपाउंड को क्या कहते हैं, ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड मलोनिक एसिड में क्या फर्क होता है, इस CH2 ये COH एज इट इज, ये COOH एज इट इज, यहाँ पे आप क्या करें, इन दोनों के दरमियान में जो है ना एक CH2 जो है वो इंसर्ट कर दें, बस CH2, इसको यहाँ जोड़ें इसको यहाँ जोड़ें, ये आपके पास बन जाएगा मलोनिक एसिड। एक से बनाते हैं सारे। ऑक्जेलिक एसिड में दो कार्बोक्सिल ग्रुप सिंपली कनेक्ट है, मलोनिक एसिड में एक CH2 आ गया। सक्सेनिक एसिड में क्या होगा, यहाँ पे एक CH2 था, वहां पे जो है कितने CH2 आ जाएंगे, दो CH2 आ जाएंगे। ये COOH एज इट इज, ये COOH एज इट इज, आगे क्या होगा, CH2 कितने आ जाएंगे, दो, ये एक आ गया, ये दो आ गया, दूसरा आ गया, इसको जोड़ दो इसके साथ, ये सक्सेनिक एसिड का स्ट्रक्चर है। ग्लूटेरिक एसिड में तीन CH2 मौजूद हैं, ग्लूटेरिक एसिड में तीन CH2, एक दो तीन। एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड एक दो तीन चार, चार CH2 मौजूद है। और थैलिक एसिड ये तो आपने रट्टे लगाए होंगे FSC में किसी दौर में, ये आपके पास जो है थैलिक एसिड है। तो ये कॉमन जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इनके स्ट्रक्चर इनके नाम जो है वो आपने देख लेने लाजमी। यहाँ पे जो है अगेन मेथड दिखाया गया है कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का, डिहाइड्रेटिंग एजेंट आपने डाला है एनहाइड्राइड बनाने का, दो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन आप करवा रहे हैं, वही स्टेप जो है आपके पास होगा। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड है, दोनों रिएक्ट करेंगे, H और OH यहाँ से निकलेगा और आपके पास एनहाइड्राइड जो है इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, ये प्रोडक्ट जो है आपके पास बन जाएगा। अच्छा जी, कार्बोक्सिलिक एसिड के हवाले से जो है मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो आपकी कवर हो गई हैं, मैक्सिमम चीज़ें। अच्छा कोई डिटेक्शन टेस्ट तो पता हो कार्बोक्सिलिक एसिड का, कोई डिटेक्शन टेस्ट, आपको जो है मैं एक टेस्ट ट्यूब में एक कंपाउंड दूं और मैं आपसे कहूं कि इसमें पता करके बताओ मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड है कि नहीं, आप कैसे पता करोगे? शाबाश, कोई ट्राई कोई बताना चाहे, अनम्यूट करके अपने आप को या मैसेज में बताना चाहे, शाबाश। एसिड लिटमस को रेड करेगा। अच्छा इसके अलावा जब भी किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर आप पुट करेंगे बेस, लेट्स सपोज सोडियम कार्बोनेट पुट कर दिया आपने, लेट्स सपोज आपने कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर पुट कर दी सोडियम बाई कार्बोनेट, कोई भी बेस आप उसमें डालेंगे तो आपके पास एक तो साल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है एफरविसेंस की फॉर्म में, बबल्स की फॉर्म में उससे रिलीज होगी।
हाँ अब बता रही है, कौन बता रही है ये? तो ये आपके पास जो है एक कॉमन सा टेस्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड की डिटेक्शन का। उसमें जो है सोडियम कार्बोनेट डाल दो या सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दो, दोनों केसेस में जो है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होती है। तायरा अल्कोहल के साथ कर सकते हैं, लेकिन फिर डिटेक्शन कैसे करेंगे? देखो अल्कोहल के, अच्छा वो तायरा कह रही है कि सर जी कार्बोक्सिलिक एसिड में जो है आप अल्कोहल डाल दें, एस्टर बन जाएगा। अब फिजिकली जो है आप कैसे देखेंगे? उस रिएक्शन में बबल शबल तो कोई बनेंगे नहीं, ना कोई गैस निकल रही होगी, तो फिजिकली तो देखना मुश्किल हो जाएगा ना। टेस्ट उसको बोलते हैं जो मिनट में आपको पता लगे कि जी हाँ ये गैस निकल रही है, आपको अंदाजा हो जाए। सेकेंडली हाँ, फिर अगर आपकी नोज अच्छी है ना, ताहिरा कह रही थी, हाँ हाँ स्मेल, हाँ वही बताने लगा हूँ, अगर आपकी नोज अच्छी है तो फिर स्मेल करो भाई, ये जो एस्टर बनाया है इसमें से स्मेल आ रही है कि नहीं आ रही। अब स्मेल जो है फिर कौन सी आ रही है? फ्रूटी स्मेल आ रही है, तो इसका मतलब एस्टर बना है। लेकिन एस्टेरिफिकेशन भी जो है आप चले काउंट कर लें, डिटेक्शन टेस्ट के अंदर एस्टेरिफिकेशन को भी काउंट कर लें आप, उससे मसला नहीं, बाकी से तो स्नीजिंग होती है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, एस्टर की फ्रूटी स्मेल ही होती है। सही है, ठीक हो गया, चलो जल्दी से आए, 3 मिनट रहते हैं, मैं मीटिंग लेंगे, दोबारा भेजता हूँ। 3 मिनट की डिस्कशन जो है, बल्कि 4 से 5 मिनट की डिस्कशन हमारी अमाइनो एसिड के ऊपर होगी, और अमाइनो एसिड के बाद जो है हमारी डिस्कशन होगी ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के हवाले से। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के हवाले से अमाइनो एसिड के हवाले से जो है कुछ मोटी मोटी बातें जो आपको पता होनी चाहिए अमाइनो एसिड्स के हवाले से। अमाइनो एसिड जो है जनरल फार्मूला उनका क्या होता है आपके पास, ये ReCH, ये आपके पास जो है NH2 लगा लें यहाँ पे, कैसे कर, यहाँ पे आपके पास कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया आपके पास, और इस कार्बन के ऊपर हो गया आपके पास अमाइनो ग्रुप। हर कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, हर अमाइनो एसिड के अंदर ये वाला लिंकेज जो है ये मौजूद होगा, ये वाला पार्ट जो है हर अमाइनो एसिड के अंदर होगा। इस फंक्शनल ग्रुप को बच्चा, इस वाले फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप। ये मैं पढ़ा चुका हूँ कार्बोक्सिल क्यों कहते हैं इसको, और इस वाले को बोलते हैं अमाइनो। तो हर अमाइनो एसिड के अंदर जो है आपके पास ये फंक्शनल ग्रुप जो है कार्बोक्सिल और अमाइनो ग्रुप जो है, अमाइनो की वजह से अमाइनो हो गया, और इस कार्बोक्सिल ये एसिड ग्रुप की वजह से ये एसिड हो गया। तो अमाइनो एसिड जो है इस कंपाउंड को कहा जाता है, और अमाइनो एसिड डिफर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस अल्काइल चेन। ये आर जो है आपके पास हाइड्रोजन भी हो सकता है, आर आपके पास CH3 भी हो सकता है, आर आपके पास काफी सारे अल्काइल जो हैं ये हो सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, हाँ हाँ सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, आपके पास अमाइनो एसिड जो है अल्फा अमाइनो एसिड भी होते हैं, बीटा अमाइनो एसिड भी होते हैं, गैमा अमाइनो एसिड भी होते हैं। ये वाला अमाइनो एसिड जो है आपके पास अल्फा अमाइनो एसिड है, और अल्फा अमाइनो एसिड जो है वो आपके पास अबंडेंट होते हैं। इसको अल्फा अमाइनो एसिड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अल्फा कार्बन के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड से साथ वाली कार्बन, कार्बोनिल ग्रुप के साथ वाली कार्बन, अगर कॉमन नेम के लिहाज से देखें उसको अल्फा कार्बन कहा जाता है। तो इस कंपाउंड को अल्फा अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है कहते हैं, अल्फा अमीनो। आपके पास जो है बीटा अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड भी होते हैं, अल्फा अमीनो, बीटा अमीनो, गैमा अमीनो। बीटा अमीनो, बीटा में क्या होगा, ये R, ये CH2, ये CH2 कर लें, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और OH। यहाँ पे मैंने क्या किया, NH2 ग्रुप को जो है मैं बीटा पे लगा सकता हूँ। ये बीटा अमाइनो एसिड हो गया आपके पास, ये अल्फा अमाइनो एसिड, ये बीटा अमाइनो एसिड हो गया आपके पास। ऐसे ही जो है अमाइनो ग्रुप को अगर मैं एक और कार्बन लगा के गैमा पे लगा दूं तो उनको गैमा अमाइनो एसिड कहा जाता है। अल्फा अमाइनो एसिड, बीटा अमाइनो एसिड, गैमा अमाइनो एसिड, इन सब में जो अबंडेंट अमाइनो एसिड है वो आपके पास अल्फा अमाइनो एसिड जो है वो आपके पास अबंडेंट होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ दिस चेन, सर अल्फा कार्बन एसिड के बिहाफ पर क्यों? देखो दो फंक्शनल ग्रुप है ना आपके पास, यहाँ पे अमाइनो ग्रुप है और यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप है। इस कार्बन को अल्फा इसके लिहाज से क्यों कह रहे हैं, प्रायोरिटी लिस्ट जो है वो मैंने प्रोवाइड की थी फंक्शनल ग्रुप के हवाले से, कि किस फंक्शनल ग्रुप को आप ज्यादा प्रायोरिटी जो है वो देते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड को आप ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं एज कम्पेयर टू अमाइनो। तो कार्बोक्सिल ग्रुप के लिहाज से ये वाली कार्बन अल्फा होती है आपके पास। इस अमाइनो को यहाँ पे ये अल्फा है, ये बीटा है,
इधर लगा दूंगा तो गैमा हो जाएगा। ये वाला मेजर फंक्शनल ग्रुप है, ये डिसाइडिंग है। इसके के लिहाज से 1 2 3 नंबरिंग भी इसी के लिहाज से आप देते हैं 1 2 3, और अल्फा बीटा कॉमन नेम देना है तो वो भी इसी के लिहाज से जो आपने देना है। ठीक हो गया। अच्छा, अमाइनो एसिड के लिहाज से मैं बता रहा था, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ चेन अमाइनो एसिड जो है उनको आपने 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है। अमाइनो एसिड आपके पास एसिडिक अमाइनो एसिड भी होते हैं, आपके पास बेसिक अमाइनो एसिड भी होते हैं। एसिडिक अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड भी आपके पास होते हैं, बेसिक अमाइनो एसिड, और आपके पास न्यूट्रल अमाइनो एसिड भी जो है आपके पास होते हैं, न्यूट्रल अमाइनो एसिड। कोई जल्दी से जो है एसिडिक अमाइनो एसिड के नाम बता दें, जल्दी से बता दें। एसिडिक अमाइनो एसिड के नाम जल्दी से बताओ, जल्दी से। शाबाश। एस्पार्टिक एसिड और, शाबाश, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड जो है ये आपके पास मेरा बच्चा एसिडिक अमाइनो एसिड है। क्यों एसिडिक अमाइनो एसिड है? क्योंकि इनमें 2 कार्बोक्सल ग्रुप जो है वो मौजूद होते हैं। अगर एक कार्बोक्सल एक अमाइनो है तो वो न्यूट्रल के अंदर आएगा। अगर 2 कार्बोक्सल एक अमाइनो ग्रुप है तो एसिडिक अमाइनो एसिड के अंदर आएगा। अगर 2 अमाइनो एक कार्बोक्सल है तो बेसिक अमाइनो एसिड के अंदर आएगा। कोई बेसिक अमाइनो एसिड का नाम? शाबाश, जल्दी से बताते जाओ बेसिक अमाइनो एसिड के नाम। लाइसीन है आपके पास, और लाइसीन के बाद, शाबाश, एक तो लाइसीन और दूसरा हिस्टिडीन हो गया आपके पास। तो लाइसीन और हिस्टिडीन जो है बच्चा आपके पास, वो कौन से अमाइनो एसिड है? वो आपके पास बेसिक अमाइनो एसिड है। क्योंकि इस इनमें जो है आपके पास 2 अमाइनो ग्रुप जो है मौजूद होते हैं, इसीलिए जो है इनको बेसिक अमाइनो एसिड जो कहा जाता है। अब आपको स्ट्रक्चर आप देख लेना मजीद। न्यूट्रल जो है बाकी सारे न्यूट्रल हैं, जैसे आपके पास ग्लाइसिन हो गया, एलानिन हो गया, बाकी जो है आपके पास सारे जो हैं ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, प्रोलिन, बाकी सारे जो हैं आपके पास न्यूट्रल अमाइनो एसिड के अंदर आएंगे। टोटल 20 होते हैं। 20 में से जो है, अगर ऑन द बेसिस ऑफ नेसेसिटी की बात की जाए, 10 अमाइनो एसिड जो हैं आपके पास एसेंशियल होते हैं, टोटल 20 है। 10 अमाइनो एसिड आपके पास एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड, और 10 आपके पास जो हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। 10 एसेंशियल अमाइनो एसिड है। नहीं, स्ट्रक्चर याद नहीं करना, स्ट्रक्चर याद नहीं करना, कभी भी स्ट्रक्चर नहीं आता। एक दो मोटी बातें आती है, वही बताता हूँ मैं इनके हवाले से, जो है ना, एक दो मोटी बातें भी आएंगी, मैं बताता हूँ आपको, 2 मिनट देना। लास्ट टाइम क्या आया था वही बताता हूँ। स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं। हाँ भाई, एसेंशियल अमाइनो एसिड कौन से होते हैं जल्दी से बताओ। 20 में से 10 एसेंशियल हैं, 10 नॉन एसेंशियल हैं। सर जो बाहर से लेना जरूरी होते हैं, बॉडी नहीं सिंथेसाइज करती। हाँ, एसेंशियल अमाइनो एसिड वो होते हैं जो बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं करती। आप फिर कहाँ से लेते हैं? अपनी डाइट के थ्रू जो है इनको लेते हैं। और नॉन एसेंशियल, देखो घर की मुर्गी मुर्गी दाल बराबर वाला हिसाब हो गया आपके पास। नॉन एसेंशियल ऐसे अमाइनो एसिड है जो बॉडी खुद ही सिंथेसाइज कर लेती है। तो ऐसे अमाइनो एसिड जिनको बॉडी खुद सिंथेसाइज कर ले उनको नॉन एसेंशियल कहते हैं। और ऐसे अमाइनो एसिड जो बॉडी सिंथेसाइज ना करे, आप डाइट के थ्रू, फ्रूट्स के थ्रू इनको लें, उनको कहा जाता है एसेंशियल अमाइनो एसिड। 10 एसेंशियल हैं, 10 नॉन एसेंशियल हैं। इनकी लिस्ट जो है मैं बता दूंगा आपको। मैं भूल गया हूँ लिस्ट लिखना, जो है याद करना। लिस्ट जो है मैं आपको भेज दूंगा आज ये ग्रुप में, इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद में भेज दूंगा आपको। ये आपने देखना है कि कौन से इसमें एसेंशियल हैं, कौन से नॉन एसेंशियल हैं, ये लाजमी आपने देखना है। मैं सीक्वेंस में भेज दूंगा उनको, टोटका सा बना के, ताकि आपको याद करना आसान रह जाए। 10 इसमें से एसेंशियल हैं, 10 नॉन एसेंशियल हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन। अच्छा, इन सब अमाइनो एसिड में से जो है एक अमाइनो एसिड ऐसा है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। आउट ऑफ 20 अमाइनो एसिड देयर इज वन अमाइनो एसिड विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। हाँ भाई, कौन सा वो अमाइनो एसिड है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है? शाबाश, शाबाश। ग्लाइसिन सर।
हाँ, ग्लाइसिन ग्लाइसिन तो नहीं। ग्लाइसिन 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 जो है ये वाहिद अमाइनो एसिड है आपके पास जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है। वजह क्या है देख लो इधर, अगर किसी को वजह की समझ नहीं आती इसकी, देखो ये देखो हर अमाइनो एसिड के अंदर ये पार्ट तो हमेशा सेम रहने वाला है, ये पार्ट तो हर अमाइनो एसिड के अंदर सेम रहने वाला है। इस कार्बन के लिहाज से देखो, इस कार्बन के लिहाज से देखो, ये एक कार्बोनिल ग्रुप, एक कार्बोक्सिल ग्रुप एक ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, ये तीसरा ग्रुप है। और आर जो है ग्लाइसिन के अंदर आर क्या होता है आपके पास, हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है यहाँ। ग्लाइसिन के अंदर आर क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। मुझे बस ये बता दो क्या ये कार्बन कायरल है? कायरल कार्बन का पता है ना, ऐसी कार्बन जो चार मुख्तलिफ ग्रुप के साथ कनेक्ट हो, उस कार्बन को आप कायरल कार्बन कहते हैं। तो ये कार्बन कायरल नहीं है, कायरल नहीं है, इसीलिए जो है ग्लाइसिन आपके पास ऑप्टिकली इनएक्टिव है। बाकी जितने भी अमाइनो एसिड हैं उसमें उन सब के अंदर अल्फा कार्बन आपके पास क्या होती है, कायरल होती है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको एलानीन की एग्जांपल ही दे देता हूँ। एलानीन, ये आपके पास जो है एलानीन है। अब एलानीन के अंदर ये वाली कार्बन जो है आपके पास कायरल है, ये एक ग्रुप, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, चारों जो है आपके पास डिफरेंट ग्रुप। तो एक वाहिद अमाइनो एसिड जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और इनएक्टिव की वजह क्या है, कायरल कार्बन उसमें नहीं है। बाकी हर अमाइनो एसिड के अंदर आप देखोगे ये वाली कार्बन कायरल होगी। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल लास्ट टाइम आया, विच वन इज अ साइक्लिक अमाइनो एसिड? हाँ भाई, क्या तुक्का लगाओगे? विच वन इज अ साइक्लिक अमाइनो एसिड? कुछ ये था, कुछ और इसको घुमाता हूं मैं भी। हाँ, शाबाश, प्रोलीन। प्रोलीन इज अ साइक्लिक अमाइनो एसिड। 20 में से सिर्फ एक ही है आपके पास, ये कंपाउंड है आपके पास, इस ये अमाइनो एसिड है आपके पास। ये अमाइनो एसिड जो है इसको कहा जाता है प्रोलीन। तमाम अमाइनो एसिड में से जो है प्रोलीन वाहिद अमाइनो एसिड है जो साइक्लिक है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, ये सवाल इस तरीके से भी आ सकता है, आउट ऑफ 20 अमाइनो एसिड which amino acid does not react with ninhydrin? Out of 20 amino acid, which amino acid does not react with ninhydrin? हाँ भाई, कौन सा अमाइनो एसिड ऐसा है जो निनहाइड्रिन से जो है वो रिएक्ट नहीं करता? तुक्के लगाओ, शाबाश, 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 तुक्के लगाओ। तुक्के तो लगाओ ना, सही गलत तो फिर मैं बताऊंगा ना। निकम्मे, तुक्के तो लगाओ, तुक्के भी नहीं लगा रहे। हाँ, एक ने तुक्का लगाया है, मोना ने तुक्का भी सही लगा दिया, अलीना का तुक्का भी लग गया है। बाकी शाबाश, ट्राई करो, ट्राई ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो। खुद बता दिया। चलो, जितने भी अमाइनो एसिड जो हैं वो क्या करते हैं, जितने भी अमाइनो एसिड हैं, ऑल अमाइनो एसिड, हर अमाइनो एसिड के अंदर क्या होता है बच्चा, NH2 ग्रुप मौजूद होता है। NH2 ग्रुप होता है हर अमाइनो एसिड के अंदर। NH2 मीन प्राइमरी अमीन जो है वो हर अमाइनो एसिड के अंदर मौजूद होती है। चाहे वो ग्लाइसिन हो, एलानिन हो, वेलिन हो, सिरीन हो, हिस्टिडीन हो, लाइसिन हो, एस्पार्टिक एसिड हो, ग्लूटामिक एसिड हो, हर अमाइनो एसिड के अंदर NH2 मीन प्राइमरी अमीन मौजूद होती है। हर वो कंपाउंड जिसके अंदर प्राइमरी अमीन मौजूद होगी वो निन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके आपके पास ब्लू कम्प्लेक्स जो है, ब्लू वायलेट कम्प्लेक्स जो है वो बना लेगी। मीन्स हर अमाइनो एसिड प्रोलीन के, हर अमाइनो एसिड निन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके आपको ब्लू वायलेट कलर जो है वो देगा। लेकिन एक अमाइनो एसिड ऐसा है जो कि आपके पास प्रोलीन है, वो निन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करता। कुछ कुछ मैंने वजह बता दी है, आप थोड़ा सा क्लियर कर दो क्यों नहीं करता ये रिएक्ट, इसको क्या मसला है? शाबाश, रिदा ठीक हो गया, रिदा ने ठीक बता दिया। बाकी निकम्मो, अगर क्लास में ही बैठे हो, जाग रहे हो,
तो ये इसको क्या सर मतलब, इसमें सिर्फ NH2 नहीं है, तो ये फिर क्या है, ये कौन सी अमीन है? ये फिर सेकेंडरी बन जाती हाँ, है। ये सेकेंडरी अमीन है, ये सेकेंडरी अमीन इसमें मौजूद है, सेकेंडरी अमीन मौजूद है। तो ये निन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, प्राइमरी अमीन वाले जो है मोस्टली जल्दी से रिएक्ट कर जाते हैं और आपको ब्लू वायलेट कॉम्प्लेक्स जो है वो दे देते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट वन, अमाइनो एसिड से जो है एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पूछा जाता है पेपर के अंदर, अमाइनो एसिड किस तरीके से बना सकते हैं? हाँ भाई, अमाइनो एसिड अगर बनाना हो, कोई एक तरीका अमाइनो एसिड बनाने का। जी जी, प्राइमरी अमीन रिएक्ट करते हैं रुकैया, प्राइमरी रिएक्ट तो करते हैं। सर ये वाला जो क्वेश्चन था, इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि ये चूंकि साइक्लिक है, इस वजह से इसका मतलब रिंग स्ट्रक्चर की वजह से ये नहीं करता रिएक्ट। रीजन जो है, एक्चुअल रीजन वो यही है कि सेकेंडरी अमीन है इसके अंदर। आप ना ऐसा करना, अच्छा। इसका ना रिएक्शन देख लेना, कॉम्प्लेक्स देख लेना। निन हाइड्रीन जो है जब अमाइनो एसिड के साथ रिएक्ट करता है, उसका कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है। निन हाइड्रीन का स्ट्रक्चर अगर मैं भूल नहीं रहा तो मेरे ख्याल से ये स्ट्रक्चर जो है निन हाइड्रीन का होता है। निन हाइड्रीन का स्ट्रक्चर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे ये दो कार्बन मिलती हैं ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, ये ओ एच, ये ओ एच। इस कंपाउंड को निन हाइड्रीन कहते हैं। आपने आयोडीन का रिएक्शन जो है ना, किसी भी सर्च कर लेना लेक्चर के बाद, रिएक्शन ऑफ ग्लाइसिन विद निन हाइड्रोजन या रिएक्शन ऑफ एलानिन विद निन हाइड्रोजन, आपको इक्वेशन मिल जाएगी, उसको आपने देख लेना है बस। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ठीक ज्यादा है। इंपॉर्टेंट है वाइवे के हवाले से। निन हाइड्रोजन का रिएक्शन ये लाजमी देखना है आपने। आपको जो है ना, मैं लैब के हवाले से नोट्स प्रोवाइड करूंगा, लैब के हवाले से जो है वो नोट्स मेरे पास हैं, वो भी आपको हेल्प करेंगे, लेकिन वो आपको ज्यादा हेल्प करेंगे वाइवे के अंदर जब आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, फिर मैं देखूंगा पहले प्रोवाइड करता हूँ या बाद में। अच्छा, निन आयोडीन का ये देख लेना है आपने। नेक्स्ट है, मुझे ये बताओ अमाइनो एसिड बनाने का कोई तरीका, कोई कॉमन सा तरीका, एक फेमस तरीका है अमाइनो एसिड बनाने का। ये टेस्ट नहीं आते। अच्छा, मैडम ने आपको जो है, मुझे ये बता दो जल्दी जल्दी से, इनऑर्गेनिक में टाइट्रेशन करा दिया ना आपको? टाइट्रेशन आपको कराइए कि नहीं कराई? जी सर, कराई है। तो आपको जो है इनके स्ट्रक्चर भी आते हैं या ऐसे ही जो है आपने हवाओं में जो है टाइट्रेशन कर लिया? मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन, थाइमोल ब्लू, इनके स्ट्रक्चर आपको आते हैं या बस आपने जो है थ्योरी पढ़ी है? सर फिनोफ्थलीन का किसी में था, बेंजीनाइड और क्यूनाइड वाला, वो पड़ा था। बाकी तो नहीं आते थ्योरी मेरे पढ़ी को। है तो ये स्ट्रक्चर जो है मैडम से कहो, अगले लेक्चर जब भी हो ना, मैडम से कहो इनके स्ट्रक्चर के लिहाज से तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि एसिडिक मीडियम में जो है इसका कलर पिंक होता है, बेसिक में कलरलेस हो जाता है, या किस मीडियम के अंदर जो है कलर क्यों चेंज होता है, उसकी रीजन जो है वो आप देख लेना लास्ट में, लाजमी सर ये। ये कलर वाला तो उनने बताया था, बाकी। तो रिएक्शन के थ्रू वो देखें ना आप, वो तो कलर तो सिंपल सा है आपके पास, आप ये भी तो देखें ना, होगा क्या है ऐसा, वरना आप खुद भी पढ़ सकते हैं। बीएस तो आप लोगों की सबकी जो है हुई पड़ी है कि फिनोफ्थलीन जो है अगर एसिड के अंदर जो है आपके पास कलर पिंक कलर दे रहा है, तो क्यों दे रहा है पिंक कलर? फिनोफ्थलीन ने डेफिनेटली एसिड के साथ मिलकर कोई कॉम्प्लेक्स बनाया होगा ना, इसीलिए जो है वो पिंक कलर आपके पास आ रहा है। जब आप बेस डाल रहे हो उसके अंदर तो वो कलरलेस हो रहा है, तो कलरलेस क्यों हो रहा है? कॉम्प्लेक्स टूट रहा है, तो कॉम्प्लेक्स टूट रहा है तो फिर क्या बन रहा है? उसका रिएक्शन होगा ना, रिएक्शन मौजूद होगा। थोड़ा सा खुद भी थोड़ा सा हरकत कर लो, थोड़ा सा नेट पे सर्च कर लो, फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज और ये निन हाइड्रीन जो है, और मोलिश टेस्ट एक होता है अमाइनो एसिड के लिए, मोलिश टेस्ट। ये चलो मैं प्रोवाइड करूंगा, ये वाला मटेरियल जो है ना, मोस्टली मटेरियल मैं प्रोवाइड करूंगा, ऑर्गेनिक का मैं प्रोवाइड करूंगा, ऑर्गेनिक के लिहाज से जितने भी टेस्ट हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, सारे सारे टेस्ट प्रोवाइड कर डिटेल के साथ। लेकिन आप जो है इनको लाजमी देखें, इंडिकेटर की केमिस्ट्री जो है इसको लाजमी देखें। जस्ट ये कलर आ गया तो ये हो गया, वो हो गया, वो नहीं, उसके पीछे जो है असल में केमिस्ट्री क्या है वो आपने लाजमी देखनी है, लाजमी देखनी है वायवे में, वरना जो है ना वो आपको बेंजाइड क्यूनाइड फॉर्म में ही फंसा के रखेगा, कहेगा कि कलर आया तो कलर क्यों आया, फिर वो जान नहीं देता, फिर जल्दी से जान नहीं छोड़ते। अच्छा, स्ट्रक्चर सिंथेसिस अभी कर लेना, बाद में छोड़ना, के बाद में टेस्ट क्लियर होगा फिर देखेंगे, फिर टाइम नहीं मिलता, फिर 100 काम आ जाते हैं, 100 टेंशनें हो जाती हैं उस टाइम। जो चीज़ अब कर सकते हो वो कर लो।
अच्छा, अमाइनो एसिड बनाने का एक आसान सा तरीका, सादा सा तरीका जो है आपके पास, वो स्टैकर सिंथेसिस है। स्टैकर सिंथेसिस के अंदर आप करते क्या है, एल्डिहाइड आप लेते हैं, एल्डिहाइड का रिएक्शन जो है किसके साथ कराते हैं, अमोनिया के साथ कराते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। आपके पास किस चीज की फॉर्मेशन होती है बच्चा, हाँ, कौन सा कंपाउंड बनेगा आपके पास, हाँ भाई, कौन सा कंपाउंड बनेगा, अल्फा अमीनो नाइट्राइल। अल्फा अमीनो नाइट्राइल। अच्छा, इन तीनों में से जो है वो बन जाएगा अल्फा अमीनो नाइट्राइल, ये कंपाउंड आपके पास बनेगा अल्फा अमीनो नाइट्राइल। ये अल्फा अमीनो नाइट्राइल ये कंपाउंड बनेगा। मुझे ये बताओ, ये तीन रिएक्टर मैंने लिखे हुए हैं, अब ये तो नहीं है तीनों एक टाइम में रिएक्ट कर रहे होंगे, पहले दो रिएक्ट करेंगे, ये ए है, ये बी है, और ये सी है, इन दोनों में से पहले कौन रिएक्ट करेगा, सर एसिड और बेस। एसिड और बेस, नहीं नहीं। निकम्मी एसिड, एसिड कहाँ है यहाँ पे, निकम्मी एसिड कहाँ है यहाँ पे, ये एल्डिहाइड है, एसिड नजर आ रहा है तुम्हें, एल्डिहाइड है ये, एल्डिहाइड और साइनाइड वाला ग्रुप, एल्डिहाइड साइनाइड। हाँ भाई, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक अमोनिया सेमीऑर्गेनिक और होता है। HCl मिलके तो Cn नेगेटिव बनाएंगे। अमोनिया और HCl मिलकर सी एन नेगेटिव बनाएगा। अच्छा, और आपका ये काम है, सर वो आपने आपने न्यूक्लियोफाइल होगा आपने फिर इसके आपने ऊपर। आपकी असाइनमेंट है, आपने रिएक्शन जो देखना है कि रिएक्शन हो कैसे रहा है। तीन रिएक्टेंट डाल के पहले दो कौन से हो रहे हैं, दो रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, और तीसरा जो है फिर क्या कर रहे हैं, ये आपके जुम्मे काम हो गया। फर्स्ट स्टेप जो है स्टेरिक सिंथेसिस का, रट्टा लगाया हुआ है कि एल्डिहाइड, ये अमोनिया, हाइड्रोजन साइनाइड, ये तीनों तो एक टाइम पे रिएक्ट नहीं करेंगे ना, पहले दो रिएक्ट करेंगे फिर तीसरा अटैक करेगा। पहले कौन से दो रिएक्ट करेंगे, क्या बनेगा उनके रिएक्ट करने से, फिर तीसरा कैसे अटैक करेगा, उसकी जो केमिस्ट्री है वो आपने देखनी है इसकी लाजमी फर्स्ट स्टेप के अंदर। सेकंड स्टेप के अंदर आप करते क्या है, आपके पास NH2 आ गया अमाइनो अल्फा पोजीशन के ऊपर, अब आपने करना क्या है, यहाँ पे तो देखो NH2 आ गया, अब आपने इसको जो है कन्वर्ट करना है एसिड के अंदर। क्या करोगे एसिड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, अभी हमने पढ़ा है, ये आपको सारा पढ़ाया, नाइट्राइल की केमिस्ट्री इसीलिए पढ़ाई है। CN को अगर मैंने एसिड के अंदर कन्वर्ट करना है, मैं क्या करूँ, CN को कार्बोक्सिल ग्रुप के अंदर मैंने कन्वर्ट करना है, मैं इसमें रिडक्शन। क्या रिडक्शन करूँ, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, शाबाश, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करो, सारे ओके एसिडिक हाइड्रोलिसिस कह रहे हो, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ही करूंगा ना बच्चा, अभी तो बताया 6 दफा। आप इसमें हाइड्रोनियम आयन डाल दो, हाइड्रोनियम आयन का मतलब क्या होता है, H इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। आप ये लिख लो या आप ये लिख लो, एक ही मतलब है, इन दोनों चीजों का एक ही मतलब है, या आप, सर पहले साइनाइड रिएक्ट करेगा ना कार्बोनिल के नहीं ऊपर। मुझे नहीं पता, वो तो मैंने असाइनमेंट दे दी ना, वो अब आपने खुद करना है, ये मैंने आपके उसमें काम लगाया फर्स्ट रिएक्शन का। ये सेकंड बता रहा हूँ, साइनाइड की जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, R एज इट इज, CH एज इट इज, NH2 एज इट इज, साइनाइड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिल ग्रुप के अंदर। तो इस तरीके से आपके पास क्या बन जाता है, अमाइनो एसिड। बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्ट्रैकर सिंथेसिस, अमाइनो एसिड में जो है ये रिएक्शन लाजमी पूछा जाता है, लाजमी लाजमी पूछा जाता है आपसे। अमाइनो एसिड का कोई डिटेक्शन टेस्ट हो मैं बता दूंगा आपको, लेकिन अमाइनो एसिड के हवाले से, सिंथेसिस के हवाले से ये वाला रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से। स्ट्रक्चर सिंथेसिस, एल्डिहाइड अमोनिया हाइड्रोजन साइनाइड, अल्फा अमीनो नाइट्राइल बना, अल्फा अमीनो नाइट्राइल की जस्ट आपने एसिडिक हाइड्रोलिसिस की है, मीन CN को कन्वर्ट किया कार्बोक्सिल ग्रुप के अंदर, और आपके पास अमाइनो एसिड जो है इसकी फॉर्मेशन हो गई। तो ये जो है आपके पास मोटी मोटी बातें थी अमाइनो एसिड के हवाले से, ये कुछ मोटी मोटी बातें, बाकी प्रोटीन पेप्टाइड्स उनको आपने देख लेना है। अच्छा हाँ, एक और सवाल आता है, एक सवाल और आता है भैया, हाँ, लास्ट टाइम सवाल आया, आपने मुझे बताना है डेका पेप्टाइड, बल्कि मुझे ये बताओ कि अमाइनो एसिड में जो है कौन सा बॉन्ड होता है, अमाइनो एसिड के अंदर कौन सा लिंकेज होता है, सॉरी प्रोटीन्स के अंदर जो है कौन सा लिंकेज होता है, प्रोटीन्स के अंदर पेप्टाइड। पेप्टाइड लिंकेज होता है, शाबाश, पेप्टाइड लिंकेज होता है। देखो जैसे ये एक अमाइनो एसिड है, मैं बता देता हूँ जल्दी जल्दी से, ये एक अमाइनो एसिड है आपके पास, सॉरी, ये R, ये CH, ये NH2, मैं एक जो है अमाइनो एसिड आपको बता देता हूँ, ये एक अमाइनो एसिड है आपके पास,
इसका अगर मैं रिएक्शन करूं एक दूसरे अमाइनो एसिड के साथ, ये मेरे पास जो है दूसरा अमाइनो एसिड है, इसके साथ अगर मैं रिएक्शन करूं तो मेरे पास होगा क्या, यहाँ से OH, यहाँ से H, ये पानी बनाएंगे, और मेरे पास ये वाला लिंकेज जो है डेवलप होगा, पेप्टाइड लिंकेज जिसको हम कहते हैं, RNH2, ये C डबल बॉन्ड हो एज इट इज, यहाँ से क्या बचेगा मेरे पास, NH, फिर CH, फिर C डबल बॉन्ड OH, और ये R। तो ये लिंकेज जो है, ये वाला लिंकेज जो है, इसको आप पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं, पेप्टाइड लिंकेज। तो लास्ट टाइम सवाल आया अ डेका पेप्टाइड, ये स्टेटमेंट थी एग्जैक्ट, अ डेका पेप्टाइड कंटेन हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड। आप चैट बॉक्स में बताना, बोलना किसी ने नहीं है। अ डेका पेप्टाइड कंटेन हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड। शाबाश ताहिरा। हाँ भाई, ताहिरा ने तो बता दिया, लगता है ताहिरा ने जो है लास्ट टाइम का टेस्ट जो है वो याद किया हुआ है, ये अच्छा हुआ था लास्ट टाइम का, लास्ट टाइम का मतलब है दिया हुआ है। शाबाश, बाकी भी बताओ, डेका पेप्टाइड में कितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे? सादा सा सवाल है, इसमें सोच क्या रहे हो निकम्मो, जल्दी से बताओ, डेका पेप्टाइड। हाँ, देखो ना, रुकैया छा गई है, रुकैया ने कहा है कि 10 होंगे। शाबाश, रिदा, बुशरा, इरम, देखो इरम भी 10 पे आ गई है, दो बंदे 10 पे आ गए। नहीं सर, मैंने नहीं दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट हो गई, अब चलो कोई नहीं है, कोई नहीं है, फर्स्ट हो गई। हाँ भाई, कोई रह तो नहीं गया? देखो, दो ने गलती कर दी है, दो बच्चों ने गलती की है, बाकी सबने सही बताया है। मेरा बच्चा, डेका पेप्टाइड के अंदर 9 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, 9, 9 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, 10 नहीं होंगे। यहाँ पे देख लो ना, ये एक अमाइनो एसिड है, ये दो अमाइनो एसिड के अंदर जो है आपके पास कितने पेप्टाइड बॉन्ड है? एक है। एक कम कर देना है। अगर वो आपसे पूछे, लेट्स सपोज वो आपसे पूछता है हेक्सापेप्टाइड, हेक्सापेप्टाइड के अंदर कितने पेप्टाइड लिंकेज होंगे? एक कम कर देना। हेक्सा 6 होता है तो एक कम कर दो, 5 होंगे उसके अंदर। ऑक्टा पेप्टाइड के अंदर कितने होंगे? 7 होंगे। आपने हमेशा एक कम करना है। ये बना लेना, बैठ जाना वहां बैठ के, अब आप बना के देख लेना डेका पेप्टाइड के अंदर, आप देखोगे कि 9 पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो मौजूद हो। ये लास्ट टाइम पे आया हुआ था, अभी सिंपल सा सवाल था और ये गलत हुआ पड़ा था, ये गलत हुआ पड़ा था। और ये एक दफा नहीं आया, इस दफा भी आया था और ये पहले भी आया था।